जिस भजन में राम का नाम नहीं उस चलिए कितना बढ़िया भजन है जो माता बहनें गाती हैं और कितना भी प्यारा लड़का हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए और कितनी भी प्यारी बेटी हो उसे गली घुमाना। सही बात है ना, माता बहनें गाती हैं ना गीतों में कि कितनी भी प्यारी बेटी हो गली घुमाना ना चाहिए और सही बात है ना पता दीदी। हाँ। तो इसी तरह से लड़का कितना प्यारा हो, लड़का को खाने पीने का प्यार करो, अच्छे कपड़ा पहनाओ, पर लड़के को अच्छी शिक्षा दो। अगर बेटा को शिक्षा अच्छी मिलेगी, सिर पे नहीं चढ़ेगा तो घर को बर्बाद नहीं करेगा, माता पिता का नाम उठाएगा, ऊंचा नाम करेगा, क्योंकि सद्बुद्धि है, अच्छा है। इसलिए बेटा को सिर पे न चढ़ाए। हनुमान जी ने जो गले में माला पहनाई, उस माला के मोती फोड़ फोड़ कर देख रहे हनुमान के इन मोतियों में राम का नाम है या नहीं है, पर प्रभु का नाम नहीं मिला। विभीषण बोले कि सब माला को, ये माला का उपहार तुम्हारे गले में पहनाया और तुम माला के मोती फोड़ रहे हो कि मैं ये देख रहा हूं कि किसी मोती में मेरे प्रभु का नाम है या नहीं है, तो माला पहनूंगा, और राम का नाम नहीं है तो माला नहीं पहनूंगा। हनुमान जी की बहुत सच्ची भक्ति है, जो हनुमान जी ने सीना फाड़ कर दिखा दिया कि मेरे सीने के अंदर राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है। कितनी सच्ची भक्ति हनुमान जी की है, कितनी सच्ची भक्ति हनुमान जी की है? माता बहनों एक बात बताओ, माथे पर जब टीका लगावे, माथे पे टीका लगावे तो कभी सूखा चंदन या सूखी रोली नहीं लगावे। सूखा चंदन या सूखी रोली नहीं लगावे। माथे पे चंदन लगावे या माथे पे टीका लगावे तो लगावे गीला, समझिए, गीला टीका। तेरी रोली है तो पानी डालो, चंदन गीला हो तो माथे पे टीका लगावे गीला। और जो मांग भरती है ना माता बहने, अब रेडीमेड आ रही रोली तो भाई मांग हम भर, वो गलत है। मांग भरे तो सूखा इंगूर से, सूखा इंगूर, वो गीला नहीं हो। अगर इंगूर गीला है तो पाप है, पति की आयु कम होती है। गीला इंगूर मांग में भरने से पति की आयु कम होती है, ये तुम्हारे हित की बात है, समझना। इसलिए सूखा इंगूर से ही, सूखी रोली से ही मांग भरे, ठीक है। मांग भरने से होता क्या है, मांग भरने से जो छोटी मांग भरती है तो पति की आयु कम करती है, और लंबी मांग भरती है तो पति की आयु लंबी करती है ना, समझने की बात है ये। एक दिन पवन पुत्र हनुमान जी आए, सीता माता ने श्रृंगार किया, सीता माता ने अपनी मांग भरी, लंबी मांग। हनुमान जी बोले मैया एक बात बताओ, ये मांग में सिंदूर भरने से मैया क्या होता है? बेटा स्वामी की आयु लंबी होती है, भगवान की आयु लंबी। तो हनुमान जी कितना बढ़िया भक्त है हनुमान जी, बोले एक मांग भरने से और राम की आयु, मेरे प्रभु की आयु लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी अंदर गए और अंदर जाके मैया की डिब्बी मिल गई, सिंदूर, सारी डिब्बी खोल कर पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिया। इसलिए चढ़ता है हनुमान जी पे कामाख्या सिंदूर का चोला, सिंदूर का चोला इसलिए चढ़ता है। हनुमान जी पूरे लाल हो गए कि जब मैया की से और मेरे प्रभु की आयु लंबी हो जाएगी, और जब मैं पूरा लाल हो जाऊंगा तो मेरे प्रभु अजर अमर हो जाएंगे, अजर अमर है। तो कितना बढ़िया भक्त है, पूरा हनुमंत लाल की जय। तो देखो बोलो, एक छोटा सा इसी विषय में भजन है
के लाल लाल होठों पे लाली, बिंदिया लाल लिलहार। एक तरफ माँ सीता बैठी और कर सोले श्रृंगार, कर सोले श्रृंगार, लाल सिंदूर सी लाली, मांग भर गई है लाली। लाल सिंदूर सी लाली, मांग भर गई है लाली। इतने में बहाए, इतने में बहाए, बजरंग बली बरसानी। इतने में बहाए, बजरंग बली बरसानी। आप छोड़ कर मेरे मांग भरी आलादी, आप छोड़ कर मांग भरी आलादी। इसका मतलब बदला देगा, इसका मतलब बदला देगा, बोले करुणा लाल सिंदूर सी लाली, मांग भर गई है मेरा लाल लाल। सीता बेटी सबसे लाली, मांग भर गई है लाली, मांग भर गई है। जब थोड़ी सीता माता तो सुनो पवन से प्यारे, थोड़ी सीता माता सुनो पवन से प्यारे। सीता कितना बढ़िया ये भजन है। सीता माता कह रही है, हनुमान जी पूछ रहे हैं ये बात मांग भरने से क्या है, तो सीता जी कह रही है तुम सुनो पवन से प्यारे, थोड़ी सीता माता सुनो पवन से प्यारे, थोड़ी सीता माता। सिंदूर से भर दे खुश होते पति हमारे, सिंदूर को भर दे खुश होते पति हमारे। कभी बात सुनी हम अपने सारे हो गए लाल, सारे हो गए लाल, लाल में लाल लाल हो पिया, लाल लाल बिहार। सीता बेटी सबसे लाल, मांग भर गई लाली, मांग भर गई लाली। तो हनुमान जी कितने बढ़िया भक्त है। एक अपने प्रभु की आयु बढ़ाने को हनुमान जी पूरे लाल हो गए, इसलिए हनुमान जी पर आज भी चोला चढ़ता है। शनिवार को चोला चढ़ेगा चमेली का तेल कामाख्या सिंदूर से, शनिवार का चोला। मंगलवार को चोला चढ़ेगा देसी घी और कामाख्या सिंदूर से, और मीठे पे लगते हैं चांदी बरक चिल्ला, ये हनुमान जी पर लगाए जाते हैं। हनुमान जी का चोला चढ़ता है। जो हनुमान जी का चोला सच्चे मन से चढ़ाएगा, हनुमत लाल उसका काम पूरा करते हैं, संकट काटते हैं। तो देखो भक्ति होनी चाहिए तो हनुमान जी जैसी।
जो भगवान के भक्त है, ये ज्ञान गंगा, जो भगवान की कीमत समझता है, भगवान के सत्संग, ये सत्य की बातें और सभी का संग, जब सत्संग में आदमी भगवान की ज्ञान गंगा में जाता है और सत्य का संग होता है, तभी होता है सतयुग। जाएगा नहीं, पूजा पाठ नहीं करेगा, भगवान की कथा नहीं सुनेगा, तब तक उसके लिए ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जब ही होता है जब कहीं सत्संग में संत वाणी, भगवान की कथा, व्यास कथा जब सभी सुनते हैं मन से, तभी ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान गुरु, जब ज्ञान पैदा होगा तो इंसान को नम्रता, सुशीलता, इंसान को चेतावनी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा सच्चा देश क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये पहचान जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, उस मालिक, उस परमात्मा को क्या जवाब देना है ना। इसलिए परमात्मा की सच्ची भक्ति करना बहुत जरूरी है। ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हाथ खाली। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो ये समझो कि वो धन का चौकीदार है, रखवाली कर रहा है माया की। पर वो माया वो भी नहीं खाएगा, सोचेगा मेरा बेटा खाएगा, बेटा सोचेगा कि मेरा बेटा खाएगा। ये तो सीढ़ी दर पीढ़ी है, चलती रहेगी, है ना। और साथ में किसी की माया नहीं जाएगी। इंसान बनता है तो एक सुई भी साथ में नहीं जाती, एक सुई भी साथ में नहीं जाती। एक बोला कि सुई को तो मैं ले जाऊंगा, मरने वाला, कि कैसे ले जाएगा, कि अपनी जांग में खाल में भर के ले जाऊंगा, जांग कटवा के बोले खाल में भर के सुई। अरे का मूर्ख, जब तू मरघट में जा तो वो शरीर तेरा जल जाएगा, सुई वही रह जाएगी, तो एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी। तो जाने वाली तो सुई भी नहीं है, फिर भी ये तेरा ये मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, ना ये घर तेरा ना ये घर मेरा, ये है चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। समय ऐसे ही निकल जाता है। तो राम कथा से ये ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छी शिक्षा लेना। जैसे कि राम जी ने जन्म लिया तो राम ने ये दर्शाया है कि राम ने जन्म लिया राजकुल में, राजघराने में, है ना, अवधपुरी में। दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए श्री राम और जन्म लेकर गुरु की पाठशाला में पढ़ने गए। फिर विश्वामित्र लेने को आ गए, विश्वामित्र ले गए, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न कराया। फिर जनकपुरी चले गए, जनकपुरी में धनुष तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा। जीवन में कितने संघर्ष है। शादी करके अवधपुरी में लौट कर आए तो कैकेयी माता ने वनवास दे दिया, 14 वर्ष वन को चले गए। तो जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये जीवन सुख और दुख में ये दोनों भाई भाई है। और सुख और दुख आता है, सुख आवे तो हंस देना और दुख आवे तो सह लेना। ना कहना तू किसी इंसान से, तू प्रभु से ही कह देना। भगवान से कहोगे तो भगवान सबकी सुनेगा और बिगड़ी बनाएगा, और भगवान से नहीं कहेंगे, अगर इंसान से कहेंगे तो इंसान रोए के पूछेगा और हंस के बनाएगा, हंसी बनाएगा। कुछ देगा इंसान, देगा कुछ नहीं, ना मदद करेगा, केवल मजाक बनाएगा। इसलिए इंसान से कहना बेकार है, भगवान से कहो। सबसे पहले ये व्यासपीठ पे हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। कहते हैं ना, हमने बोला आओ वीर हनुमान, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। अगर कितना भी किसी को संकट हो, अगर कोई दुख दर्द में है, थोड़ी देर को अगर राम जी के चरणों में और सच्चा मन लगा के अगर वो 3-4 घंटे आरती करावे, पहली आरती, और यहाँ पे मत्था टेके, व्यासपीठ पे मत्था टेके, और उसके बाद में सच्चे मन से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सच्चा मन लगा के सुने तो दुख वाले को भी शांति मिलेगी, दर्द भी, कुछ दर्द भी बंद हो जाएगा। ऐसे भगवान के नाम में शक्ति है, नाम में, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है।
अब ऐसे तो भगवान रक्षा करेगा नहीं कि कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे और झाड़ के कपड़ा घर को चले गए, तो भगवान रक्षा नहीं करेगा है? तो इधर बैठ गए उधर बैठ गए कपड़ा झाड़ के चले गए तो भगवान मदद नहीं करेगा ना रक्षा करे। जब ही करेगा भगवान मदद जब तुम तो उसमें विलीन हो जाओगे। ये छोटा बच्चा 10 रुपए प्रियांश यादव ये दान किए भगवान की कथा में, भगवान सद्बुद्धि दे सुख शांति दे। तेरे विद्या प्रेम सुन भगवान का नाम लेकर पार होता है। कौन पार होता है? पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही और जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। 20 रुपए पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको भगवान पार करेंगे वह पार होगा, और जिसको भगवान ने छोड़ दिया वो तो यहाँ भी डूब जाएगा, परलोक में भी डूब जाएगा। और तैरना क्या जाने पाए पत्थर बिचारे, तैरना क्या जाने पाए पत्थर बिचारे। इसी भजन में खुश होके 50 रुपए पत्थर बिचारे, तैरने का जाने वाले पत्थर बिचारे, तैरने लगे हैं तेरे नाम के सहारे। देखो कितना सुंदर ये भजन है। जब वानर सेना ने और पुल बांधा, समुद्र का पुल बांधा, उस समय का ये भजन है। और नल और नील पत्थर लाके दे रहे, वानर सेना समुद्र में पत्थर डाल रही थी और समुद्र का श्वेत पुल बन रहा था, श्वेत पुल। तो श्री राम ने सोचा राम के नाम से पत्थर पानी पर तैर रहे पत्थर, तो भगवान राम ने सोचा एक पत्थर उठा के मैं भी डालूं। राम ने जब अपने हाथ से पत्थर छोड़ा तो पत्थर पानी में डूब गया। तो देखो तैरना क्या जाने पाए पत्थर बिचारे, जाने पाए पत्थर बिचारे, तैरने लगे हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। नाम लेते ही आ गए पत्थर में प्राण, नाम लेते ही आ गए पत्थर में प्राण। जिसने छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसने छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।
आज श्री राम ने एक पत्थर अपने हाथ से पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया। तो श्री राम हनुमान जी की तरफ देखने लगे, हे हनुमान, मेरे हाथ का पत्थर पानी में कैसे डूब गया। आज पवन पुत्र हनुमान जी श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु राम, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु राम, ये आपकी नाम की महिमा है और अपने नाम से तुम स्वयं होड़ लगाते हो। तो प्रभु तुम्हारे हाथ से जो यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर डूब गया, तो परलोक में भी डूब गया, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तो सुन करके बातें मुस्कुराए राम जी, सुन करके बातें मुस्कुराए राम जी। और सुन करके बातें मुस्कुराए राम जी, मारे खुशी के नाचे थे हनुमान जी। आला भक्त बन पानी दे समान, जिसका घोड़ा के पटवार में डूब जाएगा, जिसका घोड़ा के पटवार में डूब जाएगा, जिसका घोड़ा के पटवार में डूब जाएगा, जिसका घोड़ा के पटवार में डूब जाएगा। रामचंद्र की, हनुमत लाल की, हनुमत लाल की। तो कल की कथा का कल कथा कहाँ पर चल रही थी, है ना? यदि भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित केवट की नाव में बैठ रहे थे ना, केवट की नाव में यही चल रही थी कथा। अब इससे आगे की कथा ध्यान से सुनो। देखो, जो भगवान के भक्त है, जब राम जी को हल्का कम करती है, हल्का थोड़ा सा सीधा, जब राम जी बैठे हैं ना नाव में बैठने को तैयार, तो देवता आपने देख रहे हैं, देवता के हम दर्शन करें, बादल छा जाते हैं कि राम नाव में बैठेंगे। यानी दुनिया को पार लगाने वाले, दुनिया को भगवान पार लगाने वाले, और केवट उन्हें पार करेगा, केवट प्रभु को पार करेगा। तो भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़ता है ना? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा, और भगवान नहीं होंगे तो इंसान कहाँ, है ना? जिसके अंदर राम जी चल रहे हैं, बोलता पुरुष जब तक ये बोल रहा है तब तक शरीर चल रहा है, और जब राम जी निकल गए तो राम नाम सत्य है ना? हाँ, तो राम नाम सत्य है। बताया ना कि कभी कभी भक्तों से भी भगवान का काम पड़े, और जाना था पल्ली पार प्रभु के भटकी नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जानत पल्ली पार प्रभु के भटकी नाव चढ़े। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। देवता देख रहे हैं कि भगवान के हम दर्शन करें, गंगा मैया पढ़ रही हैं कि भगवान के पैर छुए, और बादल छा रहे हैं, और भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित नाव में बैठ गए। जो दुनिया को भगवान पार लगाते हैं और केवट भगवान को पार लगा रहा है। कितनी विलंब भक्ति है? कैसी भक्ति है भगवान की, जो कि केवट भगवान को पार कर रहा है, दुनिया को भगवान पार लगाते हैं। केवल केवट की इतनी अटूट भक्ति है। जो केवट ने कल बताया कथा में कि केवट पिछले जन्म में कछुआ था और बार बार विष्णु भगवान के दर्शन करने गया, पर लक्ष्मण जी ने कछुआ को दर्शन नहीं करने दिए। ये लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, शेषनाग के अवतार है, लखनलाल की लक्ष्मण जी दर्शन नहीं करने दिए। तो ये केवट की बड़ी अटूट भक्ति है। केवट जैसी भक्ति होनी चाहिए। जो केवट ने कितनी अच्छी भक्ति की है, केवट के कितने भाग्य धन्य हैं जो आज श्री राम के चरण पखारे, और श्री राम के चरण पखारे के चरणामृत लिया, जो कि गंगा जल, कठुआ में गंगा जल और चरणामृत लिया। केवट स्वयं तरा और पूरे कुटुंब परिवार को चरणामृत पिलाया और पूरे कुटुंब परिवार को तार दिया। तो एक घर में अच्छा पैदा हो जाए तो 3 पीढ़ी को 10 पीढ़ी को तार देता है। जैसे कि भागीरथ ने 60,000 सूर्य वंश के पूर्वजों को, और भागीरथ गंगा लेके आए लास्ट में, और गंगा लाके 60,000 पूर्वज सूर्य वंश में और गंगा जी के द्वारा तार दिए। एक भागीरथ ऐसे पैदा हुए। ऐसे ही परिवार में अगर कोई भक्त पैदा हो जाता है, अच्छी भक्ति करता है, तो स्वयं करता है, पूरे कुटुंब परिवार को तार देता है। इसलिए ये भक्ति करना देना ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म है। अपने धर्म को हम पहचाने कि हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है। हम हिंदू हैं और अपने वेद पुराण को हम भूले बैठे हैं, अपनी संस्कृति को हम भूले बैठे हैं। जब तक अपनी संस्कृति को हम नहीं पहचानेंगे, हम नहीं बदले, युग नहीं आएगा। जब हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो आज देखिए श्री राम लक्ष्मण सीता जी, आज केवट की भक्ति अटूट है, जो कि नाव में बैठे हैं, और गंगा मैया भगवान के पैर छूने को गंगा जी पढ़ रही है कि भगवान के चरण छूने है। तो सीता मैया घबरा गई, सीता जी घबरा गई कि गंगा जी पढ़ रही है, गंगा मैया हिलोर दे रही है और नाव चल रही है, कहीं नाव डूब न जाए, क्योंकि वो जगदम्बा है, लक्ष्मी का अवतार है। सीता जी का अवतार लक्ष्मी का है, जगत माता। फिर भी एक साधारण स्त्रियों की तरह बात कर रही है और कह रही है कि कहीं नाव डूब न जाए। केवट कह रहा है, हे माँ तुम डरती क्यों हो? तो केवट कितना बढ़िया बात कह रहा है, और केवट क्या कह रहा है? नारद जी, नारद जी, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरी पाँव डर लागे मोरी राम, मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में, नाव मेरी छोटी सी नाव। ना बोलने लगी रे
छोटी सी नाव तेरे जादू भरे काम कर लागे मोरे राम तेरे से दिखाऊं अपनी नाव मेरी छोटी सी नाव। हाँ नारद जी, अभी तक टाइम बहुत हो रहा है, कहाँ छुपे? युद्ध स्थल में पड़ा था बड़ी गंभीर और नैनादी ने खोल कर जब सन्मुख देखे रघुवीर राम लखन को देख कर जब दुख दर्द वो सहने लगा और मुस्कुरा के राम से लंकेशियों कहने लगा। क्या कहा रावण ने कि बनते हो योद्धा हुई जीत मेरी, बनते हो योद्धा हुई जीत मेरी। जब रवि रखी है मैंने तुम्हारी नारी सिया और क्या कि कदम जीते जी लंका में ढलने लगे। कदम जीतेगी लंका में और क्या राम कह रहा है सड़क मेरे निकाला न होता तुम्हें भेज मेरा मालूम न होता, कोई भेज मेरा मालूम न होता। सड़क मैंने निकाला न होता तो तुम्हें भेज मालूम हमारा न होता। सत्यों के धनुष का इशारा न होता, बोला मोक्षिता मेरा द्वारा न होता। और क्या कहने लगा? बताया विभीषण ने वही तुमने किया। और क्या अच्छी लगे तो ताली बजाना सभी कि कदम जीते जी लंका में हुई जीत मेरी, बनते हो योद्धा हुई जीत मेरी। जब रन लगी है मैंने तुम्हारी नारी किया। सभी ताली बजाएंगे कि कदम जीत ही लंका में
समुंदर पर मुझको बुलाया न होता तो शंकर को मैंने मनाया न होता। क्योंकि जब भगवान राम ने राम से पुल बनवाया तो रावण ही गया था राम प्रतिष्ठा करने के लिए शंकर जी की शिवलिंग की। आज भी जब कोई पुल बनता है तो शंकर जी सबसे पहले शंकर जी की शिवलिंग स्थापित होती है। इसी तरह से जब लंका का भी यह पुल बना, राम ने बाण से बनाया तो प्राण प्रतिष्ठा करने को रावण को बुलाया। तो रावण भी धर्म पे था, रावण आया सीता जी को लेके आया रावण, क्योंकि बिना ना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता। अगर राम चाहते तो सीता जी को जब भी ले लेते, केवल नहीं, धर्म की लड़ाई थी। तो रावण सीता जी को लेके आया और तो शंकर को मैंने मनाया न होता तो शंकर को मैंने मनाया न होता। शरण में वो सागर आया न होता रास्ता बताया न होता तो जानी का रास्ता बताया न होता। जब हनुमान जी जा रहे थे तो समुद्र हाथ जोड़ करके आ गया भगवान राम के आगे, कहने लगा प्रभु आदेश करें। तो वही कह रहे हैं क्या, शरण में वो सागर तो आया न होता तो जानी का रास्ता बताया न होता। अपना करी पूरा मैंने लिया, मैंने प्राण अपना करी पूरा लिया। कदम जीत भी लगा में बनी मेरी करते हो मेरी जब रन लगी है मैंने तुम्हारी नारसिया। कदम जीत भी लगा में था तेरा बचिला रहा हूँ। अरे हारी तुम्हारी में गिनवा रहा हूँ। अब कह रहा है राम से तुम्हारी जितनी भी हार है एक एक करके गिनवा रहा हूँ। सुनो, जो इरादा था मेरा बचिला रहा हूँ और हारी तुम्हारी में बचिला रहा हूँ। रोना है रोको लिए नाम जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हारा इनाम ले रहा हूँ। रोना है रोको लिए नाम जा रहा हूँ। रोना है रोको लिए नाम जा रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, मैं जब तुम्हारे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने लेट करके तुम्हारा नाम ले रहा हूँ और जीते जी तुम्हारे धाम के लिए जा रहा हूँ। और कहने लगा रावण, देखो तो तुमने माता दूध कितना पिया
और कदम जीते जी लंका में कदम जीते जी लंका और क्या कि कदम जीते जी लंका में लास्ट कड़ी में क्या कहा है? खड़े खड़े रघुवर क्यों लेते हो सच्ची 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 बताओ हुई जीत की सच्ची सच्ची बताओ हुई जीत की खड़े रघुवर क्यों लेते हो जिंदगी सच्ची सच्ची बताओ हुई जीत की पूछते हैं सर मारावर पूछते हैं मारावर इन्हें किसने किया? तुम में से किसी को पता हो तो बताना रावण कितने दिन युद्ध स्थल में पड़ा रहा था और कितने टाइम जब उसका संस्कार हुआ तो आयु उसकी कितनी थी? पूछता है शर्मा रावण सेना कितने किया और कदम जीते जी कदम जीते जी कदम जीते जी कदम